गुड आफ्टरनून क्लास 9 ऑनलाइन क्लास के अंदर आज अपन चैप्टर 6 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस वर्ड कंपेरेज ऑफ सेल देर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म present in this world. The unicellular organism, the only single cell, is capable of performing several functions such as respiration, digestion, and clearing of the cell. In multicellular organism, there is a division of labor. There are different types as well as groups of cell that perform different function in a multicellular organism. For example, in animals, muscle cells are responsible for causing movement. Nerve cells are responsible for carrying message and signals from one part of the body to another, and blood is responsible for the transportation of the food and oxygen to different part of the body. In plants, there are vascular tissue that are responsible for carrying food and water to different parts of a plant. The formation of tissue cells from group cell but that need to perform a single task often group together. This grouping of cell together to perform a function efficiency is called a tissue. यानी कोशिकाओं के समूह, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं जो किसी फंक्शन के लिए कार्य करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू के नाम से जानते हैं। The tissue cells have the same structure and they perform the same functions. Tissue of plant and animals. Plant do not move to their tissue are predominantly the ones that provide support to them so that they can stand erect. Animals need move energy as compared to plants because they are not stationary. Their tissues are the ones that can support movement. These tissues are made up of a dead cell because dead cell can also provide mechanism strength to the plant and do not require much maintenance. The tissues in can of animals are made up of living cells so that they can move and perform several functions. Only certain parts of the plant can grow the tissue present in such regions of and divide themselves and from new tissue. Cells in animals grow uniformly early and not only in certain region of the body. The structure of plant tissue is not very specialized as compared to animal. The organs and organ system in animals are highly developed. प्लांट टिश्यू जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू के नाम जानते हैं। प्लांट टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस प्रकार के ऊतक जिनमें कोशिकाएं विभाजन करती रहती है, जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। और वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है इसलिए उनको परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। यानी उसके जिन स्थानों पर पौधे के जिन भागों में ये पाए जाते हैं ऊतक उस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पौधे के शीर्ष भागों में पाए जाने वाले टिश्यूज़ को एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, जिनको रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक के नाम से राम और शाम के नाम से जानते हैं। रूट टिप पर पाए जाने वाले रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक और शूट टिप पर पाए जाने वाले को शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल या पौधे के जो पार्श्व भाग में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं उनको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ पर पाए जाने वाले टिश्यू को इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट टेंड टू ए ग्रो। द टिश्यू लोकेटेड इन सच पार्ट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे ऊतक जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, ग्रो के लिए, तो वो पौधे के विभिन्न भागों पर पाए जाते हैं। इस आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ एंड फ्रॉम न्यू टिश्यूज। इनके अंदर क्षमता पाई जाती है
कि ये विभाजन करते हैं और नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। दे हैव थिन सेल वॉल मेड अप सेलुलोज, इनके पास में पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। आल्सो हैव डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लैक वैक्यूल्स, इन कोशिकाओं में वैक्यूल्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं, इनके पास में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन वेयर दे आर लोकेटेड। स्थिति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटे गए, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलर। यहाँ डायग्राम पर अपन देख सकते हैं शो करके कि पौधे के जो शीर्षस्थ भागों में पाए जाने वाले, टिप पर पाए जाने वाले टिश्यूज़ को एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और लेटरल जो है पार्श्व भाग में लेटरल, और कोशिकाओं के बीच के भागों में पाए जाने वाले इंटरकेलरी के नाम से जानते हैं। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Apical meristematic, they are responsible for the growth of stem and root in the plant. They are found on the tip of the root. Lateral meristematic, they are responsible for the increasing the circumference of the middle part of the stem. पौधे के बीच के जो तने के भाग हैं उसको उसके अंदर ग्रो करने के लिए लेटरल टिश्यूज जो काम आते हैं, एंड हैंस आर फाउंड देयर, इसलिए यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर विभाजन करके पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। Intercalary meristematic, these tissues are present at internodes or stem regions between the place at which leaves attach, जहाँ पर पौधे से पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं या इंटरनोड पार्ट्स पर ही रहते हैं और पौधे की चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। Why there are no vacuoles in the intercalary meristem, इनके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं पाए जाते हैं? Vacuoles are responsible for store of food in water. वैक्यूल्स जो होते हैं पौधे के अंदर मेनली भोजन और जल के स्टोरेज संग्रहण के लिए कार्य करते हैं। द इंटरकैलरी टिश्यूज डू नॉट स्टोर देम, और इंटरकैलरी जो टिश्यूज होते हैं वो इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। दे आर रेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग देम, ये नई कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। मोर ओवर वैक्यूल्स कंटेन सेप विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू ए सेल. This property of vacuoles may not allow the intercalary tissue to divide and manufacture new cell. ये कोशिका के शेप को बनाए रखते हैं, जबकि विभाजनशील कोशिकाओं के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर इस प्रकार कोशिका का सेल शेप जो है निर्धारित हो जाएगा तो कोशिका विभाजन करने में सक्षम नहीं होगी और नई सेल नहीं बने। हैंस वैक्यूल्स आर नॉट बने, इसलिए इन ऊतकों में वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, जिनको हम कल अध्ययन करते हैं। तो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डायग्राम जो है इसको और तीनों ही प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, कॉपी में नोट्स जो स्लाइड देख करके आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।